हर जगह मुझे ड्यू पीता हुआ नज़र आ रहा है। इसको मालूम नहीं है पाकिस्तानियों ने बाइकाट किया हुआ है। ये सामने बनारस का पुल है, लेकिन आपने पुल के ऊपर नहीं चढ़ना, आपने नीचे जाना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, थंबनेल लेकर तो आप समझ गए होंगे कि मैं आपको गर्मी में सस्ता इलाज नहीं बता रहा हूं, बल्कि आपको कम बिजली में कम खर्चे में थोड़ी अच्छी हवा मौसम के लिहाज से दिलाने की बात कर रहा हूं। एनजी कंपनी की ये प्रोडक्ट है, वाटर कूलर है। कंपनी का मानना है कि चिल्लर है और सबसे बढ़कर ये कि 80 से 100 वाट पे चलता है। बहरहाल मेरे पास ऐसा कोई क्लिपर नहीं है, ना ही ऐसे कोई आलात है जिससे मैं चेक कर सकूं कि ये कितने एम्पेयर पर चल रहा है या कितने वाट ले रहा है। इससे पहले मैं एक 110 AC पर रिव्यू बना चुका था, तो मैंने सोचा कि AC हर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो कूलर, तो मैंने ख़ुद भी ये कूलर परचेज़ किया है, क्योंकि मेरे पास जो 110 का AC था उसकी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मुझे वो तल्फ़ करना पड़ा और बाद में जाके मैं ये कूलर उठा के ले आया। इस कूलर को मैंने कुछ दिन इस्तेमाल किया और कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद आपके लिए ये रिव्यू बना रहा हूँ। तकरीबन 15-20 दिन पहले ये कूलर मैं परचेज़ करके लाया हूँ। आपने इसकी स्पेसिफ़िकेशन और पिक्चर देख लिया, थोड़ा आपको लाइव दिखाता हूँ। चूँकि मेरे पास सोलर इंस्टॉल है, तो मैंने सोलर के आगे 220 का कन्वर्टर लगाया है बैटरी से और इसको डायरेक्ट उस पर चलाया है। तो यूँ समझिए कि 3-4 घंटे चलाने के बाद फिर भी मेरे पास बैटरी बैकअप 60% अच्छा, मुझे एक बात बताएंगे, 100 एम्पेयर की बैटरी है। एक तो आ रहा है हाइब्रिड जी, और ये है, ये इन्वर्टर है। मेरे पास घर में सोलर भी लगा हुआ है, तो मेरे लिए कौन सा बेहतर चलेगा? ये इन्वर्टर है। यहाँ से आप इसमें पानी फिल कर सकते हैं, चूँकि 40 लीटर टैंक की इसकी कैपेसिटी है, तो ये आपको एक बार ज़रूर फुल करना चाहिए। 40 लीटर का ये टैंक है और इसकी एयर थ्रो काफ़ी अच्छी है, यानी कि ये नॉर्मल साइज़ का एक कूलर है। अगर आप इसको 12 बाई 12 के कमरे में लगाते हैं तो ये आपके कमरे को कवर कर लेगा। एक बात जो मैं आपको वाज़े तौर पे बता दूँ, इसमें जो ये चिल्लर की बोतलें दी गई हैं, मुझे इन बोतलों से या इनके बग़ैर कोई फ़र्क दिखाई नहीं दिया। हवा मुझे नॉर्मल ही समझ आई, या हो सकता है कि मैं गलत हूँ इस मामले में, लेकिन मेरा जो ख़ुद का तजुर्बा है मैं आपके साथ वही शेयर कर रहा हूँ। इसमें हनी कॉम्ब लगे हुए हैं, ये जो आप इसमें गत्ते की शीट देख रहे हैं ये हनी कॉम्ब है, और ये तकरीबन मैक्सिमम 3 से 4 साल आराम से निकाल लेते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो ना बनाऊँ, क्योंकि आपका वक्त भी कीमती है और हमारा वक्त तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर रहा है। इसकी डिज़ाइनिंग की बात की जाए तो इस पर 3D डिज़ाइनिंग हुई है और काफ़ी खूबसूरत है, जो कि सिर्फ इसके टॉप पर ही है। अगर आप एक बार इसका टैंक फुल करते हैं तो 5 से 6 घंटे में आपका टैंक खाली हो जाएगा। कुछ वक्त चलने के बाद इसके कुछ पुर्जे हल्के फुल्के ढीले हो गए। बहरहाल मैं थोड़ा बहुत मैकेनिक हूँ, तो वो मैं खुद ही सेट कर लूँगा। बाकी इसके साथ जो जेल की बोतलें हैं, 3 बोतलें दी गई हैं इसके साथ। इसके फ्रंट पर 3 ही बटन दिए गए हैं, जिसमें एक पंखे के है और एक ऑन ऑफ का है और एक इसके वाटर पंप का है। बहरहाल जो पंखे वाला है वो किसी भी साइड घुमा ले, लेकिन स्पीड एक सी ही रहती है।